आखिर रेखा गुप्ता जी ही क्यों बनी दिल्ली की सीएम? ऐसी क्या मजबूरी थी बीजेपी की, या ये कहें ऐसी क्या मजबूरी थी मोदी जी की, अमित शाह जी की, कि उन्हें इतने बड़े चेहरों को छोड़ के, इतने बड़े नाम को छोड़ के रेखा गुप्ता जी को ही बनाना पड़ा दिल्ली का सीएम? तो चलिए बताते हैं आपको कि ऐसा क्यों करना पड़ा बीजेपी को। इसके बहुत मुख्य कारण है, वन बाय वन हम आपको सब बताते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर कारण है वो है महिला वोट परसेंटेज का ज्यादा होना। जी हाँ, दिल्ली में महिला वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। हालांकि वोटर में पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जो वोट गए हैं वो महिलाओं के बहुत ज्यादा हैं, जिसमें 62.9% वोट महिलाओं के हैं और पुरुष के 62.3% वोट ओनली पुरुषों के हैं। इसलिए महिला सीएम का चुनना बीजेपी को बहुत जरूरी लगा, जिससे कि महिला जो और वोटर्स हैं उनको प्रभावित किया जाए। इसमें 43.9% वोट तो बीजेपी को मिले हैं, जिससे उनको सत्ता में आने का मौका मिला। और जो है जिसकी हवा चल रही थी केजरीवाल जी की, वो सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन महिलाओं ने केजरीवाल जी को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और 43 के अप्रॉक्स में महिलाओं ने केजरीवाल जी को भी वोट दिया है। तो बीजेपी ने, या ये कहें मोदी जी ने, ये सोचा कि क्यों ना जो महिलाओं के वोट हैं जो उन्हें केजरीवाल को मिले हैं वो अपनी तरफ और खींच लिए जाएं, और आगे फ्यूचर को देखते हुए इसलिए उन्होंने महिला वर्ग का ही एक सीएम उम्मीदवार को चुना। नंबर दूसरा, आज तक जितनी भी अभी तक जो भी सरकारें चल रही हैं बीजेपी की सारी स्टेट में अगर देखी जाए, तो कोई भी महिला चीफ मिनिस्टर या विधायक दल का जो नेता है वो महिला चेहरा नहीं है अभी करंट सिचुएशन जो है। इसलिए उन्होंने ये सही समय सुना कि महिला वर्ग को अपनी तरफ खींचा जाए, जिससे हमारी वोट परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगी अलग स्टेटों में भी, इवन दिल्ली में भी। इसलिए उन्होंने सीएम चेहरा जो है एक महिला को उतारा। अब महिला में भी बहुत सारे नाम थे, तो रेखा गुप्ता जी ही क्यों? तो इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि देखिए आरएसएस से वो बहुत पुराने समय से जुड़ी हुई है और आरएसएस का सपोर्ट रेखा गुप्ता के पक्ष में था। नंबर तीसरा कारण यह है कि रेखा गुप्ता जो है हरियाणा से आती है, और दिल्ली से जितने भी गांव हैं दिल्ली के जो हरियाणा बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, वहां के जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और जो गांव वाले हैं, उन्होंने बीजेपी को भर भर के वोट किया है। बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट वहां से मिला है। माना यह जा रहा है कि उन्होंने भी ये पक्ष रखा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो नेता वर्ग का लीडर होना चाहिए, विधायक दल का लीडर होना चाहिए, जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, वो हरियाणा से ही होना चाहिए। इसीलिए प्रवेश वर्मा जी को भी बहुत ज्यादा मुख्य दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि वो भी हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन महिला होने के नाते और हरियाणा को होने के नाते नंबर 1 की पोजीशन ले गई हमारी रेखा गुप्ता जी। इसीलिए रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया गया हमारे प्रवेश वर्मा जी को। चौथा, वो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर है। हालांकि वो एमएलए पहली बार जीत के आई हैं, लेकिन राजनीति में वो प्रथम नहीं है, उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहा है कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कौन है रेखा गुप्ता, आखिर कहां पे वो उनका बोर्न हुआ, कब से उनका राजनीतिक कैरियर स्टार्ट हुआ। तो हरियाणा में पैदा हुई रेखा गुप्ता जी, उनका कैरियर स्टार्ट हुआ राजनीतिक में 1994 से। जी हाँ, दौलत राम कॉलेज में वो छात्र संघ की सेक्रेटरी रही। उसके बाद 1996 में डीयू छात्र संघ की अध्यक्ष भी रही। हालांकि मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया है, उसमें उनकी सारी डिटेल्स है। 2004 से 2006 में वो भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रही और 2009 में वो दिल्ली भाजपा मोर्चा की महासचिव भी रही है। 2010 से उन्होंने राष्ट्रीय भाजपा की जो है सदस्यता हासिल की और तब से वो राष्ट्रीय भाजपा में जुड़ी हुई है। हालांकि उन्होंने 2015 और 2020 में भी एमएलए का चुनाव लड़ा था। शालीमार बाग से ही बीजेपी ने उनको सीट दी थी। उस समय केजरीवाल जी की बहुत तगड़ी लहर थी 2015 में, और जिसकी वजह से रेखा गुप्ता जी को हार का सामना करना पड़ा था। और ये हार का मार्जिन बहुत ही ज्यादा बड़ा था, ये 11,000 वोटों से उस समय हार गई थी। बट ये डगमगाई नहीं, ये हारी नहीं, इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, ये जो है राष्ट्र हित की सेवा में लगी रही। और 2020 में एक बार फिर से बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया और इन्हें एक बार फिर से वहीं से सीट दी। लेकिन दूसरी बार भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये वोट परसेंटेज इनकी बढ़ी और जो मार्जिन है वो 11,000 से घटकर 3,000 हो गया, जिससे इनका मोरल तो बूस्ट हुआ, लेकिन जीत का जो हारने का जो गम था
वो अभी इन्हें सताया हुआ था। लेकिन हिम्मत को ना हारते हुए इन्होंने फिर भी अपने कार्य को कंटिन्यू रखा और उसके बाद फिर से ये मेयर के लिए एक बार फिर से खड़ी हुई, लेकिन उसमें भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने इन पे हमेशा भरोसा जताया, पीछे नहीं हटे और मोदी जी ने एक बार फिर से इन्हें 2025 में शालीमार बाग से ही खड़ा किया, जहां से इन्हें एक बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज मिली और 30,000 वोटों से ये विजयी हुई। अगर हम पास्ट इनकी जितनी भी हार है उन सबको जोड़ लिया जाए तो भी उसका टोटल 30,000 नहीं होता है, जिससे ये 30,000 वोटों से जीतने के बाद और ज्यादा दावेदारी इन्होंने पेश की। ये बहुत ही अच्छी लीडर है ऐसा माना जाता है। अब देखना है कि ये दिल्ली के सीएम बनके ये ऐसे क्या डिसीजन लेती है, क्या ये मोदी जी के और राष्ट्र के या दिल्ली की जनता के भरोसे पे खड़ी उतरती है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जरूर कमेंट में लिखिए कि आप किसको सीएम बनता देखना चाहते थे, आप चाहते थे कौन बने सीएम, और क्या आप इस डिसीजन से इनके खुश हैं या आपको कोई है डाउट, तो जरूर आप कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को मेरी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे।